हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आके बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में लेके आ गया हूं भैया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मुद्दा, जिसका नाम आप देख सकते हैं, बड़ा कलाकारी तरीके से नाम लिखा हुआ है, यूनिवेरिएंट एनालिसिस, बाइवेरिएंट एनालिसिस एंड मल्टीवेरिएंट एनालिसिस। इसके बारे में बड़े डिटेल में एग्जांपल के साथ अपन आज जानने वाले हैं, क्योंकि यहां बात होने वाली डेटा की, और डेटा की बात डिटेल में होनी चाहिए। जैसे मैं अक्सर कहता रहता हूं कि मशीन लर्निंग के फील्ड में भैया डेटा जो है वो एक्चुअल में आत्मा है भैया, सोल है। तो डेटा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेटा तो अपने को मांगता है, फिर उसके बाद आगे की चीजें की जा सकती है, जैसे कि प्री प्रोसेसिंग, फिर मॉडल बिल्डिंग, फिर उसका डिप्लॉयमेंट, ये सारी चीजें की जा सकती है। लेकिन अगर डेटा ही ना हो तो ये भैया तो ऐसे ही हो गया जैसे कि भैया चावल नहीं है और चले शाही बिरयानी बनाने के लिए। सही बात है कि नहीं? तो यहां डेटा होना जरूरी है, और जितना डेटा आपके पास होना जरूरी है उतना ही जरूरी उस डेटा को समझना भी है। वंस यू हैव द डेटा, आपको उस डेटा को समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि वो आखिर क्या कहना चाहता है, क्योंकि हर डेटा में अपनी कुछ खूबियां होती हैं, लाइक रिलेशंस होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, जिनको हमें अनलॉक डिकोड करना होता है, समझना होता है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम बहुत सारे महत्वपूर्ण अपने आगे डिसीजंस लेने वाले होते हैं। जी, कौन सी टेक्निक इस पे लगानी चाहिए प्री प्रोसेसिंग करने के लिए, कौन सा जो एल्गोरिदम है वो इसमें इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये बहुत सारे डिसीजंस हैं जो कि निर्भर करते हैं कि आपके डेटा अंडरस्टैंडिंग पे। जैसे कि एक बहुत ही रिलेटेबल मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट्स से आपको एक इवेंट का इनविटेशन कार्ड आपको मिला, ठीक है। अब इनविटेशन में पूरा डेटा है, मतलब आपको डेटा मिल चुका है, लेकिन आपने क्या किया, इनविटेशन को पढ़ा नहीं, और आप बोले ठीक है यार, अच्छा कुछ इवेंट होगा तो चलो गिफ्ट लेने निकल गए। अरे भाई, पर उस डेटा को देखो तो सही, उस इनविटेशन को समझो तो सही कि आखिर इवेंट किस चीज का है। किसी बच्चे का जन्म हुआ है, या फिर उसका पहला बर्थडे है कि नहीं, या फिर किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, या फिर कोई बुजुर्ग का भैया गोल्डन जुबली 50वां जन्मदिन है, क्योंकि ये सब अलग अलग चीजें हैं भैया, है कि नहीं? दीज ऑल आर डिफरेंट थिंग। और आपने ले लिया भैया वो झुंझुना बच्चे का छोटा सा गिफ्ट में, और वो चले गए आप इवेंट में, और फिर पता चलता है अरे भाई गोल्डन जुबली वाला इवेंट था यार, 50 साल उम्र हो गई है एक रिस्पेक्टिवली जो हमारे अंकल जी हैं, और उन अंकल जी को आप गिफ्ट के तौर पे झुंझुना दे रहे हो। ये सही लगता है? गलत लगता है, बिल्कुल। और ऐसे ही हम लोग अपने रिस्पेक्टिव मशीन लर्निंग केस में भी कर सकते हैं कि डेटा कुछ और कह रहा है, आप भैया मॉडल बिल्डिंग कुछ और कर रहे हो, टेक्निक्स कुछ और ही लगा रहे हो। तो इसीलिए डेटा को समझना जरूरी है, और उसके लिए लेके आ गया हूं बहुत ही बढ़िया तरीका, जिसका नाम है यूनी बाय मल्टीवेरिएंट एनालिसिस। अब इन तीनों को भैया बड़े डिटेल में एग्जांपल के साथ देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले तो यूनिवेरिएंट एनालिसिस। अब इसे समझाने के लिए भैया देखो, मैंने एक सिंपल आइरिस डेटा सेट, जो कि मोस्ट पॉपुलर डेटा सेट है, जिसको कंसिडर किया जाता है, आपके सामने लेके आ गया हूं। उसमें कितने होते हैं भैया? 4 फीचर्स होते हैं, या 4 वेरिएबल कह लो, एट्रीब्यूट्स कह लो, कॉलम कह लो, जो कहना कह लो, कुछ बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है? समझो, ये है भैया आपका सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, ये 4 वेरिएबल है। और आपके पास भैया जो टारगेट वेरिएबल जिसे हम कहते हैं ना, डिपेंडेंट वेरिएबल जिसे कहते हैं ना, ये आपके स्पीशीज हैं, जो कि 3 कैटेगरीज के हैं, सेटोसा, वर्सिकलर एंड वर्सिजिनिका, बराबर है। अब यूनिवेरिएंट हमें कैसे मदद करने वाला? ये यूनिवेरिएंट एनालिसिस मतलब क्या है? यूनिवेरिएंट एनालिसिस मतलब आपको एक वेरिएबल एट अ टाइम कंसीडर करना है फॉर द एनालिसिस। एक वेरिएबल पे एनालिसिस परफॉर्म करो। अब एक वेरिएबल हमें क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है? बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सेपल लेंथ चुनता हूं, तो सेपल लेंथ में बहुत सारे आंकड़े हैं, यानी कि ये सेपल लेंथ का डेटा उस वेरिएबल का डेटा है। तो हम क्या कर सकते हैं? उस वेरिएबल के डेटा पे कुछ स्टैटिस्टिकल समरी उसका फेच कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल सी बात है, सेपल लेंथ का मीन कितना है, मतलब जितनी भी उसमें वैल्यूज है, जो भी डेटा है, उसका मीन कितना है, उसका मीडियन कितना है, उसका मोड कितना है, उसका स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, उसका वेरिएंस क्या है। आप बात समझ पा रहे हैं? मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है, आप बात समझ पा रहे हैं? दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन यूनिवेरिएंट। हम लोग ये चीज कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल समरी मंगवा सकते हैं, और उससे हमारी डेटा की जो अंडरस्टैंडिंग है वो और बेटर होगी। इसे प्लॉट भी कर सकते हैं हम लोग भैया, इसको विजुअलाइज करके भी देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैंने क्या किया, अपना सेपल लेंथ रख दिया। सही बात है कि नहीं? आप बोलोगे सर वेरिएबल 1 है, एक्सेस 2 है, ये तो गलत बात है। हाँ जी, ये एक्स एक्सिस पे मैंने रख तो दिया सेपल लेंथ, लेकिन वाई पे अपन कुछ नहीं रखने वाले, उसे कांस्टेंट रखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल 0, ये 0 वाला मैंने ले लिया, और यहां पे अपन क्या रखते हैं, लेट्स से -1 1, या इसी तरीके से वो रेंज चलता जाएगा। कंसीडर ये करना है कि हमने वाई एक्सिस में कुछ भी वेरिएबिलिटी डालनी नहीं है, वो कांस्टेंट है, उसको कुछ अलग नहीं दिया, उसको कोई एट्रीब्यूट वैल्यू नहीं दिया, वो सिर्फ 0 पे ही चलेगा, मतलब इसी वैल्यू पे चलेगा। लेट्स कंसीडर दैट वे, ठीक है? तो सेपल लेंथ जो है आपका रिस्पेक्टिवली, उसकी कुछ वैल्यूज जो कि आपकी इस कॉलम में होंगी, वो हम लोग यहां पे इनपुट देंगे, और जब इनपुट देंगे तो वो यहां पे प्लॉट होगा आपका, यहां पे प्लॉट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यहां पे क्रॉस मैंने दे दिया, यहां प्लस मैंने दे दिया, यहां पे सर्कल मैंने दे दिया। आप बात समझ पा रहे हैं? इस तरीके से तो मुझे क्या हुआ, ये 3 कैटेगरीज मिल गई ना भाई साहब। देखो जी, ये मेरा सेटोसा, ये मेरा सेटोसा,
ये वर्सिकलर और ये वर्जिनिका मिल गया ना मेरे को। मतलब मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि तीन कैटेगरीज मेरे समक्ष जो है विजुअली उपस्थित हो गई हैं जस्ट बाय कंसीडरिंग द सेपल लेंथ। लेकिन क्या वो इतने बढ़िया तरीके से सेपरेबल मैनर में क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपके सामने मौजूद रहने वाला है, हाँ या ना? ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता। जब डेटा सेट बहुत बड़े होते हैं, उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं और मिक्सचर होता है, खिचड़ी बहुत ज्यादा होती है ना। क्यों? एक और रीजन मैं आपको बताता हूं कि आपको ऐसा प्योर व्यू नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने अभी तक जो है सिर्फ एक ही वेरिएबल कंसिडर किया है एनालिसिस के लिए। क्योंकि यहां पे जो भी आपकी कैटेगरीज आपको दिख रही हैं, ये स्पीशीज आपको दिख रही हैं, ये एक्चुअली इन चारों वेरिएबल के डेटा को कंसिडर करते हुए मौजूद हैं। चारों वेरिएबल के डेटा को कंसीडर करते हुए आपके सामने ये रिस्पेक्टिवली जो कैटेगरीज है वो मौजूद हैं। आप बात समझ पा रहे हैं? लेकिन आप तो यहां पे कोशिश ये कर रहे हैं कि एक ही वेरिएबल के बेसिस पे मेरे को तीनों कैटेगरी बहुत ही क्रिस्टल क्लियर सेपरेबल लाइक मैनर में देखने को मिल जाए एक्सक्लूसिवली, बट ऐसा नहीं होता। क्या होता है, यहां पे भैया मिक्स मुक्स होगा, खिचड़ी होगी थोड़ी बहुत, यहां पे खिचड़ी होगी, ये सेटोसा का भैया एक क्रॉस यहां गया होगा, या फिर वर्जिनिका का भैया ये सर्कल यहां पे आपका रिस्पेक्टिवली वर्सिकल में आ जाएगा। आप समझ पा रहे हो? तो ये खिचड़ी थोड़ी बहुत आपको देखने को मिल सकती है। तो हमें क्या चाहिए? और इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि अब तक तो हमने सिर्फ एक वेरिएबल की इंफॉर्मेशन ली ना। अब मुझे लेट से मैं सेपल लेंथ और सेपल विड्थ दो ले लेता हूं, लेट से मैं दोनों ले लेता हूं, है कि मतलब अब मैंने क्या किया, एक से ज्यादा वेरिएबल, दो वेरिएबल का डेटा कंसीडर किया। और इस पे भैया यही किस्म का कुछ जो एनालिसिस में करने वाला हूं, इसे बोलते हैं बाय वेरिएंट एनालिसिस। क्या बोलते हैं भैया इसको? बाय जैसे नाम से समझ सकते हैं आप, बाय यानी कि दो। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यूनी में तो एक वेरिएबल से काम चलाते हैं, बाय वेरिएंट में हम दो वेरिएबल्स एट अ टाइम लेते हैं। तो इसी बाय वेरिएंट एनालिसिस को अभी थोड़ा विजुअली समझते हैं। देखो जी भैया, फंडा क्या होगा, वही दो एक्सेस आपके सामने पेश है। यहां पे सेपल लेंथ लेट से मैंने एक्स एक्सेस पर रख दिया, वो तो यहां पे भी रखा था। अलग क्या है? अलग यहां पे ये है दोस्तों कि हमने यहां पे दो वेरिएबल कंसीडर किए हैं और यहां पे सेपल विड्थ आपका लेट से वाई एक्सेस पे मौजूद है। अब ये वाला जो है, इसके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है ना जी, सेपल विड्थ की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है ओवर रेंज, लेकिन इसकी कुछ वैल्यूज थी क्या? ना भैया, ये कांस्टेंट चल रहा था जीरो पे ही इसमें कोई वेरिएबिलिटी नहीं थी, ये सिर्फ जीरो पे चल रहा था। लेकिन यहां हमने क्या किया, यहां पे दो वेरिएबल लिए हैं। अब जैसे कि स्कैटर प्लॉट एक बहुत ही बढ़िया बेस्ट एग्जांपल है जो आपको ये दो वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। और यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जो कि हम बाय वेरिएंट में करते हैं कि आखिरकार ये जो दो हमारे पास उपस्थित वेरिएबल्स हैं उनमें क्या रिलेशन है भैया। कोरिलेशन वाला फंडा आ जाता है कि ऐसा है क्या, ऐसा है क्या कि अगर मेरा सेपल लेंथ बढ़ रहा है और सेपल विड्थ भी उसके साथ बढ़ रहा है, ऐसा है क्या? तो भैया इट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर एक बढ़ रहा है और दूसरा भी उसके साथ साथ बढ़ रहा है तो दैट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन अगर एक बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है तो इसे कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। आप बात समझ पा रहे हैं? तो यानी कि इन दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है, इसका जो जवाब है ये हमें बायवेरिएंट एनालिसिस बताता है। और इसमें भी हमें जो तीनों कैटेगरीज हैं, इसमें भी हमें ये जो तीनों कैटेगरीज है, अगर हम लोग इसको प्लॉट करेंगे, अब प्लॉट कैसे करते हैं वो भी बड़ी मजेदार बात है, मैं आपको बताता हूं। देखो, यहां से एक सेपल लेंथ की वैल्यू जाएगी, यहां से एक सेपल विड्थ की वैल्यू आएगी, और वो दोनों जहां पे लेट से वो दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है ये आपका वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहलाएगा ऑफ योर एक्चुअल डेटा, जो कि हम यहां पे स्कैटर प्लॉट में प्लॉट करने वाले हैं। यानी कि क्या, अगर हमें ये रिस्पेक्टिवली पॉइंट चाहिए, वी नीड वन वैल्यू फ्रॉम द सेपल लेंथ एंड वी नीड वन वैल्यू फ्रॉम सेपल विड्थ, यानी कि एक्स एक्सेस की एक वैल्यू और वाई एक्सेस की एक वैल्यू चाहिए, तब जाके आपका एक पॉइंट निर्मित हो सकता है। सो फॉर ईच वैल्यू ऑफ दिस रिस्पेक्टिव सेपल विड्थ वी विल हैव अ सेपल लेंथ वैल्यू। ये चीज आपको समझनी है। आई होप यू आर गेटिंग दिस रिस्पेक्टिव पॉइंट। इसी तरीके से हम लोग जो है भैया अपने रिस्पेक्टिव पॉइंट जो है ये प्लॉट करते रह सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। अब ये प्लॉट करने का क्या होगा, एक आपको यहां एक कैटेगरी दिखेगी, एक यहां दिखेगी, एक दिखेगी। आप बात समझ पा रहे हैं? सो यू कैन सी मोर क्लियरली इन अ मोर प्रिसाइज वे कि भैया किस तरीके से मेरे जो ये तीन कैटेगरीज हैं ये मैं एक्सप्लोर कर सकता हूं, देख सकता हूं व्हेन आई एम कंसीडरिंग सेपल विड्थ एंड सेपल लेंथ वाला फंडा। अब ऐसा नहीं कि भैया यही दो चलेंगे, कि नहीं जी आप इन दोनों को ले सकते हैं, आप इन दोनों को ले सकते हैं। यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट ताकि आपको पता चले कि ये रिश्ता क्या कहलाता है इन बिटवीन द रिस्पेक्टिवली टू वेरिएबल्स। तो यहां पे तो जी हमने दो वेरिएबल्स की बात कर ली, लेकिन आगे भी बढ़ना है कि नहीं? दो से ज्यादा अगर वेरिएबल्स हमें कंसीडर करने होंगे एनालिसिस के लिए तो फिर क्या करेंगे? जैसा नाम वैसा ही काम भैया, मल्टीवेरिएंट एनालिसिस का इस्तेमाल करेंगे। मल्टी मतलब क्या कि दो से ज्यादा वेरिएबल डेटा अगर आपके पास है तो चलो उसका एनालिसिस करके देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सोचेंगे ढंग से तो अगर यहां पे लेट से बाय के बाद अगर ट्राई होता यानी कि तीन वेरिएबल होते तो उसको चलो 3D में विजुअलाइज किया जा सकता था, देखा जा सकता था कि नेचर क्या है, बिहेवियर क्या है, रिलेशन क्या है। सही बात है कि नहीं? कोरिलेशन क्या है, ये सारी चीजें हम लोग चलो समझ तो सकते थे, एटलीस्ट हमारे सामने दिख तो सकता था। लेकिन भैया
अब 3 के आगे जब हम बढ़ जाते हैं मल्टीपल में भैया, जब ये मल्टीवेरिएंट एनालिसिस में जब हमारे पास कुछ ऐसे सिचुएशन जैसे कि 4 वेरिएबल्स है, तो क्या किया जाए, क्योंकि ये तो भैया मुश्किल बात होगी। 4D में कैसे जाएंगे, फोर्थ डिमेंशन में कैसे जाएंगे, तो ये तो भैया मुश्किल वाली बात होगी। तो क्या किया जाए, व्हाट वी शुड डू। तो हम एक ऐसा काम कर सकते हैं ना कि हम भैया इसके बीच में पेयरिंग लगा सकते हैं एंड देख सकते हैं इनमें रिलेशन क्या है, फिर इसके बीच में इन दोनों में पेयरिंग लगा सकते हैं, देख सकते हैं रिलेशन क्या है, फिर इसके बीच में पेयरिंग, सिमिलर वे में इनमें पेयरिंग, आप बात समझ पा रहे हैं, इनमें पेयरिंग और इनमें पेयरिंग, इसे हर पॉसिबल पेयरिंग इन बिटवीन वट एवर द नंबर ऑफ वेरिएबल्स यू वांट टू कंसीडर फॉर द एनालिसिस, ऐसा पेयरिंग से हो सकता है ना, बराबर है जी। तो ये कैसे होगा, ये हम लोग प्लॉट कैसे कर सकते हैं, 2 शब्द आ गए ना जी, प्लॉट एंड पेयर। तो भैया हमें क्या यूज करना पड़ेगा, पेयर प्लॉट। कहां मौजूद होता है जी ये पेयर प्लॉट, कहां से ला सकते हैं जी, एक बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी भैया जिसका नाम है सीबॉन, जो कि ये मुमकिन करके दिखाती है, बिकॉज इसी के जरिए हम जो ये पेयर प्लॉट है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पेयर वाइज जो है दो वेरिएबल्स के बीच में जो नाता है, रिश्ता जो है उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे एक मैट्रिक्स फॉर्म नहीं होता, देखो यहां पे इट्स लाइक मेरे पास 2 एक्सेस है कि नहीं, तो ये मेरा y एक्सेस है और ये मेरा x एक्सेस है। अब इसके बीच में क्या होगा, लेट्स से यहां पे सेपल लेंथ इसके बीच में भैया एक रिलेशन डिस्प्ले करने के लिए जो एक प्लॉट होगा, फिर सेपल लेंथ और सेपल विड्थ के बीच में एक प्लॉट, फिर भैया सेपल लेंथ पेटल लेंथ के बीच में, सेपल लेंथ पेटल विड्थ के बीच में। आप बात समझ पा रहे हैं। तो मैंने किया क्या कि मैंने यही एक सेपल लेंथ रखा, मैंने एक ही वेरिएबल और उनको सबके साथ पेयर किया, सबके साथ। सिमिलर वे में यहां पे भी देख लो 1 2 3 4 सबके साथ, यहां पे भी 1 2 3 4 सबके साथ, उसके बाद 1 2 3 4। आप समझ पा रहे हैं जी। इन शॉर्ट आपके पास अगर n नंबर ऑफ अगर आपके पास वेरिएबल्स हैं जो कि आपको इसी तरीके से पेयर प्लॉट के थ्रू एनालाइज करने हैं, तो टोटल आपके ये कितने प्लॉट्स जो है वो जनरेट होने वाले हैं, कितने होने वाले हैं, सिंपल भैया n इंटू n। जैसे कि अब यहां पे हमारा n इक्वल टू कितना था भैया, 4 था, तो 4 इंटू 4 भैया 16 निकल के आता है। तो आप चेक कर सकते हैं ये 16 प्लॉट है। तो यानी कि एक ही साथ हमें विजुअली जो है सारी इंफॉर्मेशन, यहां पे हम 2 से ज्यादा वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं और उनकी सबकी जो इंफॉर्मेशन है, जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा है, वो हमारे सामने पेश हो जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ट्रेंडिंग एग्जांपल है ऑफ द मल्टीवेरिएंट एनालिसिस, जो कि हम हर बार इस्तेमाल करते हैं। तो होपफुली यार इन सब एग्जांपल्स के थ्रू और इस सब एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ये यूनी बाय मल्टीवेरिएंट एनालिसिस क्या होता है। अगर समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।